मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है, हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ। उनको उन्होंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को ऐसी तरह की बत्ती दिखाई है। वो ना सिर्फ इंडिया में जहां जहां बैठे हैं, वो मोदी साहब तो अगले भगवान है उनके, वो तो स्टैचूज भी बनेंगे, उनके इबादत भी होगी। मैं कल भी देख रहा हूं, इंडियन मीडिया को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं, ही इज नेक्स्ट भगवान ऑफ इंडिया। और जिस तरह दे पोर्ट्रेइंग इट, गोदी मीडिया, जुडिशरी कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, हर चीज, वो तो he is behaving like a Hitler style रिफॉर्म देखे और निकल पाए, जबकि वो इसको, ये शहबाज शरीफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दे दिया है, कितना नुकसान तो मोदी नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान शहबाज शरीफ ने नहीं कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। नाउ लुक एट दैट, यानी मोदी को अगर कोई किसी ने रुसवा किया है तो इमरान खान ने किया है, और मोदी का अगर पाकिस्तान में कोई दोस्त है तो नवाज शरीफ है। उसकी बेटी ने सीटें हार दी आजाद कश्मीर में, ये गवारा कर लिया, मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, नाम नहीं लिया कि उन्होंने इस किस्म का बयान दिया। ठीक है, इंडिया के पाकिस्तान के मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर इस तरह अमेरिका एक न्यूट्रल प्लेयर के तौर पे नहीं आता और खित्ते को न्यूट्रली नहीं देखता, और अगर वो दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान को भाषण देगा और कहेगा जी देखें आप इस तरह करें, आप फैज हमीद साहब वहां पे क्यों गए थे, वो जयशंकर से मिलती हैं और वो फॉरेन सेक्रेटरी से मिलती हैं, और तो ये बी केयरफुल। थोड़ी थोड़ी तो बात कर लेते हैं इसके ऊपर, हमने कभी इतनी तफसील से बात नहीं। सिर्फ क्या वजह है, आप वहां पर मौजूद हैं, हमेशा से ही होता आया है, कोई भी दौर हो, तमाम अदवार में कि जी इंडिया की लॉबीबाजी ले गई, वो लॉबिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान उस तरीके से लॉबिंग नहीं कर पाता। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी। मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है, हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ। उनको उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे ट्रक की बत्ती दिखाई है, हालांकि मैं एग्री नहीं करता उनकी कई चीजों से, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को ऐसी ट्रक की बत्ती दिखाई है। वो ना सिर्फ इंडिया में जहां जहां बैठे हैं, वो मोदी साहब तो अगले भगवान है उनके, वो तो स्टैचूज भी बनेंगे, उनके इबादत भी होगी। मैं कल भी देख रहा हूं, इंडियन मीडिया को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं, ही इज नेक्स्ट भगवान ऑफ इंडिया। और जिस तरह दे पोर्ट्रेइंग इट, गोदी मीडिया, जुडिशरी कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, हर चीज, वो तो he is behaving like a Hitler style रिफॉर्म देखे और जिस तरह की वो बातें, ट्रेनिंग है कि देखिए, एक तो ये कि हम ये जानते हैं कि एजुकेशन का तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में सिस्टम जो हमेशा से तालीमी है, यहाँ पर तो आप देखिए कि पीएचडी बन जाते हैं तब भी अंग्रेजी सही तरीके से बोलना नहीं आती। और आप भारत को देख लीजिए, वहां पर जो है जिस तरह वो एक मजाक किया जाता है, लतीफा बोला जाता है कि जी आप वेस्ट में बच्चा अंग्रेजी बोल, तो इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में। फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग्स इतनी आला, ये सब कुछ बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में, हम जानते हैं। और फिर मुआशरत का भी, साजिद साहब, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगी कि उनका जो माइंडसेट है वो दूसरों को एक्सेप्ट करने का है। हमारा माइंडसेट तो, हम तो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत सारी चीजों को बुरा कहते हैं, अभी तक हम उन चीजों से नहीं निकले। ये जो औरत है, ये इंडिया में जाके एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो बड़ा अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, जो इंसल्टिंग है। उसने कहा कि हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, हम सिर्फ एक मामले पे उनसे बात करने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट के बाद मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को हमारा पूरा फॉरेन मिनिस्टर इसको क्यों मिला। यही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर उन्होंने और भी बातें की। उनका ये कहना था कि पहले जैसे हमारे ताल्लुकात होते थे पाकिस्तान के, अब वैसे ताल्लुकात नहीं हो सकते, वैसे ताल्लुकात हमारे नहीं है, वो जो एक वसी तर ताल्लुकात हुआ करते थे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, जो हम एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर बैठकर, इंडिया में बैठकर वो पाकिस्तान के लिए ऐसी बात जो कर रही थी, तो क्या वो इंडिया को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, या उन्होंने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है, और ये बताने के लिए कि अब पाकिस्तान हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता, कोई उसकी जो है वो नहीं है। अब देखिए, और ये भी उस वक्त कहा कि उसी इंगेजमेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान आना था, और मैं ये तवक्को नहीं रख रहा था कि इस किस्म का बयान वो देंगी, लेकिन सफारती एतबार से तो आप उसको सरेआम कहते नहीं हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि उन्होंने इस किस्म का बयान दिया कि वो पाकिस्तान के बारे में बातें करेंगे। ये तालिबान बैठ रहे हैं और गालिबन को पैसों का मसला है, क्या मामला भी है? देखिए, ये दोहा की जो टॉक्स है ना, इसने दुहाई मचा दी है पक्के। यहाँ पहले ये जो शर्मा साहब आए थे इधर, वेंडी शर्मन, ये इन्होंने आपको स्विट्ज़रलैंड से क्यों जी सलीम पहले धमकी दी, फिर हिंदुस्तान में जाके आपसे एक उल्टी सीधी बात,
फिर पाकिस्तान में आके उधर जाके आपने क्या किया दोहा के अंदर, वही बात इसके आगे की तालिबान के आगे कि तुम अपने को डिस्टेंस कर लो, ये जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और साथ साथ हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, ये करेंगे। ये जो एक टोपी ड्रामा और जो गोली आपको दी जा रही है, ये इस वक्त 25 मिलीग्राम की है। ये गोली इंक्रीज होगी 50 मिलीग्राम की जब ये उनको ट्रस्ट में लेके और फिर इनको जब मारेंगे, फिर आप देखेंगे कि गेम क्या होगा। ये मजे की बात ये है कि उनकी हुकूमत को तस्लीम करने के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और बातचीत सिर्फ 3 चीज़ों पे होगी। वो बातचीत क्या है? नंबर 1 कि ये जो अफगानिस्तान की ज़मीन है ये दाइश और ISIS के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। औरतों के बारे में बात होगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं शायद अपने आप को ही कह लूँ कि बहुत हम नाइव हैं इसके बारे में गुफ्तगू करते हुए। आपको याद होगा कि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में सिर्फ एक मुल्क का किरदार था, दैट वाज पाकिस्तान। लेकिन आखिर में जब फाइनल मुआहदा हुआ है हमें वहां से निकाल दिया। बिल्कुल सही। अब ये जो दूसरा राउंड हो रहा है, दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया टू आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। आप देख लेना इस वेंडी शर्मा ने इंडिया में क्या बात की। यस, और दैट वाज थप्पड़ मुंह के ऊपर हमारे, और वहां बायलैटरल बात करने जा ही नहीं रही। इट्स अफगानिस्तान से कैरी आउट डिप्लोमेसी। आपने जान हमारे मुल्क की अस्करी क़यादत का ये मानना है कि अमेरिका इस इलाके का थानेदार है, उसके साथ बिगाड़ के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप ठीक है साहब, बट एट द सेम टाइम अमेरिका का इंटरेस्ट यहां से खत्म नहीं हुआ है। इंडिया का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है। तो वो दे विल कोलैबोरेट अगेंस्ट पाकिस्तान। कर लिया उन्होंने। इफ्तिखार, यू टेल मी, गिव योर इनपुट इन दिस। मेरी इनपुट बड़ी वाज़ेह है। देखें तो दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत तल्लुकात और रवाबत रखने पर तबादला ख्याल हुआ, और इसी में यह कहा गया कि अमेरिका का कहना था कि मुज़ाकरात में कतई तौर पे हम तुमको तस्लीम नहीं करेंगे। क्या मुज़ाकरात है? बड़े इंटरेस्टिंग मुज़ाकरात हैं कि वो तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये क्या ताल्लुकात है? वो कह दिया कि भाई हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी 2 दिन के तल्लुकात होंगे। अब ये है वो खेल जिसमें मैं पाकिस्तान की इंतजामिया से कहता हूँ में इंटरेस्ट रखते हैं। हम सिर्फ एक मामले पे उनसे बात करने जा रहे हैं। ये कहना आने के पहले ये कोई, और ख़ास तौर हिंदुस्तान में, ये अपने आप को क्या समझती है। इसलिए इस स्टेटमेंट के बाद मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को हमारा पूरा फॉरेन मिनिस्टर इसको क्यों मिला। अच्छा। उसके साथ इसकी क्यों बात की? वो पाकिस्तान का डेलीगेशन को क्यों लीड किया? फॉरेन सेक्रेटरी को दे देता। बहरहाल हम करते ऐसे ही हैं, अपने आप को खामखा हम अपने आप को सस्ता करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, जब वो कहने लगी सिर्फ एक बात है, क्या बात है हम सब जानते हैं वो क्या बात है। वो कहती है कि हम ओवरफ्लाई करेंगे, और अगर से पहले सेक्रेटरी शर्मन जो हैं वो मुंबई गई, शायद वो उनकी आखिरी वहाँ एंगेजमेंट थी। वहाँ एक थिंक टैंक है, वहाँ उन्होंने खिताब किया, और उस खिताब में गैर ज़रूरी तौर पे ये कह दिया कि जी पाकिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात बस सतही किस्म के ही हैं, हम उनको कुछ इतना बढ़ाना भी नहीं चाहते और ना बढ़ सकते हैं। हमारा तो उनके साथ जो मामला है पाकिस्तान के साथ वो एक ख़ास अफ़गानिस्तान की हद तक ही है, तो और पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। अब देखिए, और ये भी उस वक्त कहा कि उसी इंगेजमेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान आना था और यहाँ पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत भी करनी थी। तो पहले तो मुझे ताज्जुब है कि ये स्टेट डिपार्टमेंट की नंबर 2 हैं वहाँ पे।